हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और उसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने देखा। ठीक है, अगर आप उन क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो उसको जाके एक बार देखें, विजिट कर लें। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 में r जो रिलेशन है वो क्या है, a कामा b सच डैश a माइनस b मॉड। ठीक है, मॉड a माइनस b जो कि सम है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अर्थात जो हमें रिलेशन दिया गया है वो क्या है, रिलेशन हमें दिया गया है R इक्वल टू दिया गया है ठीक है, क्या है ये क्या है, सम है। क्वेश्चन में यही दिया गया है। ठीक है, तो हमें तुल्यता संबंध ज्ञात करना है। तुल्यता संबंध क्या होता है ये सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। जिसको नहीं पता है जाके एक बार वीडियो को देखें, पता चल जाएगा। ठीक है, तो तुल्यता संबंध के लिए क्या होता है लिखते हैं क्या होता है। तो पहले स्वतुल्य ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य के लिए होता है खुद से खुद का रिलेशन, यानी a कामा a बिलोंग्स टू r। ठीक है, a कामा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a। यदि a जो है a कामा a जो है रिलेटेड टू r होगा, यदि जो a है बिलोंग्स टू a होगा, समुच्चय a से हुआ। ठीक है, ऐसा है तो क्या होगा, ऐसा होगा। तो ये देखते हैं क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कह सकते हैं मॉड के अंदर हम a माइनस a रख सकते हैं, बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। मॉड के बाहर रखें तो a माइनस a क्या होगा, a माइनस a क्या होगा, 0 होगा। और 0 क्या है, सम संख्या है। ठीक है ना। आगे आइए, यदि 0 सम संख्या है तो a माइनस a जो है इस संबंध से सेटिस्फाइड है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है लिए, ठीक है, स्वतुल्य है। ठीक है, स्वतुल्य है। आइए देखते हैं सममित के लिए। ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप सॉल्व कीजिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए, स्वतुल्य के लिए क्या चीज़ होता है, सममित के लिए होता है a कामा b बिलोंग्स टू r। ठीक है, अगर ये जो रिलेशन है ये r में रिलेट कर रहा है तो क्या होगा, b कामा a आल्सो बिलोंग टू r, क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या होगा। तो हम कह सकते हैं मॉड a माइनस b मॉड क्या है, सम है।
अरे भाई दिया है रिलेशन, देखिए ए माइनस बी क्या है, सम है। ए माइनस बी क्या है, सम है। यदि सम है तो हम मॉड के बाहर से निकालेंगे, यानी ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, सम है, ये भी सम है। नहीं समझ में आ रहा है। देखिए यदि कोई चीज़ जैसे मान लीजिए मॉड के अंदर ये सम है, यानी कि मॉड से प्लस में निकल रहा है, ये सम है, मॉड के अंदर ये सम है, तो मॉड के बाहर और मॉड हटा दे रहे हैं उसके बाद भी सम ही होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 2 है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, जस्ट वेट फ्यू सेकेंड। 1 सेकेंड। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये मॉड है, यहाँ पे मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, तो ये क्या है, एक क्या है, सम संख्या है, सम है, बिल्कुल सम है। अरे भैया इसके बाहर निकलेगा तो कितना होगा, इसके बाहर निकलेगा तो 4 होगा, और 4 क्या है, सम है, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि मॉड के बाहर इसे निकाल रहे हैं तो क्या होगा, तब भी सम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ऑफकोर्स होगा। तो वही चीज़ मैं कह रहा था, मोड के बाहर भी निकलेगा तो क्या होगा, सम होगा। देखिए 6 माइनस 2 मोड के बाहर निकला बराबर 4, सम हुआ। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड बी माइनस ए क्या होगा, सम होगा। बताइए बताइए, अगर ये सम होगा तो ये क्या होगा, बी माइनस ए क्या होगा, सम है। बताइएगा। आइए एग्जांपल समझते हैं। माने हम लोग यहाँ पे 6 माने हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये इसको हम पलट देते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे -6 कर देते हैं। ये मोड के अंदर रहेगा, तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि क्या है, सॉरी एक सेकेंड, जो कि क्या है, सम है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, ये मॉड के अंदर से बाहर निकलेगा तो 4 आएगा, जो कि सम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये 2 माइनस 6 लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, ऑफकोर्स आएगा। माइनस का 4 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि क्या है, सम है। सम क्यों है, क्योंकि संख्या जो भी संख्या होती है, सम संख्या का परिभाषा आप अगर याद रखे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये सम संख्या है, ठीक है। जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती है। तो क्या -4 2 से विभाजित नहीं होगा, होगा भाई, बिल्कुल होगा, -2 आएगा, होगा ना। तो ये सम संख्या होगा, अर्थात हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं जो संबंध है क्या है, सममित है, ठीक है। आइए देखते हैं स्वतुल्यता के लिए, सॉरी संक्रामक के लिए देखते हैं, ठीक है। संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक के लिए देखें तो होगा, संक्रामक का जो परिभाषा जो संक्रामक के लिए सेटिस्फाइड करता है, जो होना चाहिए जो संक्रामक में, तभी संक्रामक बनेगा, तो उसको हम लिखते हैं पहले। देखिए यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है,
ठीक है। और B, C बिलोंग्स टू क्या है, R है, तब क्या होगा, A, C जो है बिलोंग्स टू R होगा। ठीक है, यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, ज़रूर होगा। आइए देखते हैं, इसके लिए पहले देखते हैं, इसके लिए देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ इसके लिए देखते हैं, किसके, A, B के लिए देखते हैं। तो मॉड A माइनस B क्या है, सम है, सम है, हमने ऊपर देखा है, सम है, बिल्कुल सम है। अगर ये सम है तो क्या A माइनस B सम नहीं होगा, बिल्कुल सम होगा, सम, A भी सम है। ठीक है, अब हम देखते हैं B, C के लिए। तो मॉड B माइनस C बराबर क्या है, सम है। इसमें सम का ही खेला है, इसमें सम का ही खेला है, जो भी चीज़ है वो सम का ही है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए सम है, तो क्या है, हम ये कह सकते हैं, यहाँ से देखते हैं, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, तो हम कह सकते हैं B माइनस C क्या है, सम है, होगा। अब अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि A का मान, ये A, C भी सम होगा, आई मीन A माइनस C भी सम होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। क्या आपको पता है दो सम संख्याओं का योग क्या होता है, सम होता है, यानी सम संख्या हम जोड़ते हैं तो सम ही होता है। ठीक है, तो ये जो सम है, ये सम है और ये सम है, दोनों को ऐड किया जाए तो सम होगा। आइए देखते हैं, A माइनस B प्लस B माइनस C। ठीक है, इतना है। अब इसको हम प्लस किए हैं तो क्या होगा, B से B कट जाएगा और क्या आ जाएगा, A माइनस C, जो कि क्या है, सम है। यदि ऐसा है, ठीक है, यदि ऐसा है तो ये कौन सा संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब तीनों संबंध हमें मिल गया, समतुल्यता, देखिए समतुल्यता, सममित और संक्रामक तीनों संबंध क्या होगा, मिल गया। अर्थात जो संबंध दिया गया है वो कौन सा संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, कौन सा संबंध है, तुल्यता संबंध है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा और कह रहा है, और उसके आगे पढ़ते हैं। कह रहा प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 और 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। जी बिल्कुल, बिल्कुल हम कह सकते हैं। देखिए कैसे, तो इसको जो है हम दूसरे पेज पे सॉल्व करना चाहेंगे। तो जो ये संबंध है इसका क्या होगा, एक तो सम संख्या वाला है, एक विषम संख्या वाला है। तो हम ये कह सकते हैं, आपको तो ये पता होगा, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि जो विषम संख्या होता है, विषम संख्या से अगर विषम संख्या को घटा रहे हैं तो क्या होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा। ठीक है, और यदि हम सम संख्या से घटा रहे हैं तो हमें क्या होगा, सम प्राप्त होगा। और फिर यदि हम सम संख्या और विषम संख्या को घटा रहे हैं आपस में, सॉरी सम में से विषम घटा रहे हैं तो हमें क्या होगा, सम प्राप्त होगा। और यदि हम
विषम में से सम घटा रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा? विषम प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो हम ये कह सकते हैं कि खुद से खुद का रिलेशन तो इसमें है, खुद से खुद का रिलेशन है, किंतु इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो यहीं पे क्वेश्चन क्या है? संबंध हुआ, समाप्त हुआ। हम इसके आगे एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं कि अतः किसी अवयव से संबंधित नहीं है, अतः दोनों में एक किसी प्रकार का संबंध नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से वीडियो आपको प्राप्त होगा। ठीक है, धन्यवाद।